और वो सवाल अपने आप में जायज़ सवाल थे। सबको मालूम है कि जनवरी में हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने पूरी तरीके से भूचाल खड़ा किया। हालांकि हम सब लोगों को ये मालूम था पहले भी कि अडानी को किस तरीके से, नाजायज़ तरीके से कैसे बढ़ाया जा रहा है, ये तो मालूम था। लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरीके से एक जो पर्दाफाश किया है, वो पूरी दुनिया में सबको पता चला है कि क्या किस किस तरीके से मतलब भारत में जो मौजूदा हुकूमत है उसने किस तरीके से नाजायज़ तरीके से उसे बढ़ाया है। अडानी सभी को मालूम है कि 609 नंबर थे, 90 नंबर पे थे वो भारत के अमीरों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से वो नंबर 1 पर पहुंचे और दुनिया में नंबर 2 के अमीर केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी से बने। तो हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई, उसमें एक खलबली मचा दी, खास तौर से भाजपा में, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसी को लेकर हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में सवाल किया कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपए जो उनके खाते में आए हैं सेल कंपनियों के द्वारा, वो सेल कंपनी किसकी है और वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो ये इस तरीके के कुछ सवाल, 3-4 सवाल राहुल जी ने किए, लेकिन एक सवाल का भी जवाब सरकार ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर लिया प्रधानमंत्री जी ने, और उल्टा जो है भाजपा ने, उनके जो सांसद थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, ताकि राहुल जी बोल ना सके, कुछ और घोटाले उजागर ना कर सके। उन्होंने अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये से पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, और उल्टा राहुल जी के साथ जो हुआ है आपको जानकारी है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करके उनकी 2 साल की सज़ा कराई गई। फिर उनकी सदस्यता कितनी आनन फानन में 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता उनकी खारिज की गई। तो ये जो हालात हैं मुल्क के, जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, क्या इसे इस तरीके से हमारे देश की जनता बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कई तानाशाह हुए हैं। हिटलर, एक वो क्या था मुसोलिनी, और गद्दाफी, और अभी वर्तमान में किंग जोंग। जिस तरीके से तौर तरीका कार्यशैली उनकी है, उसी तरीके से कार्यशैली आप अगर देखेंगे बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी की है। उसी तरीके से उसी लाइन पे काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मुंह बंद किए जाएं, और उसके लिए किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है, कुर्बानियां दी हैं, लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां हुई हैं हमारे नेताओं की। तो हम किस तरीके, मतलब इतनी आसानी से तो लोकतंत्र को ख़त्म होते हुए देख नहीं सकते। तो राहुल जी को उनकी सदस्यता ले सकते हैं, उन्हें सदन से बाहर किया जा सकता है, लेकिन उनकी जबान को बंद नहीं किया जा सकता, उनकी लड़ाई को नहीं रोक सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी का संघर्ष, और हम जैसे जो कांग्रेसी हैं, जो अनुयायी हैं, उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकती भाजपा या प्रधानमंत्री जी। जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही दिखाई है, उनकी तानाशाही के सामने पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता नहीं झुकेगा। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, उन्हें हर तरीके से परेशान किया,
सरकारी संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और दूसरी संस्थाएं हो, पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है। 50-50 घंटे उनसे पूछताछ हुई, लेकिन ये कोई चीज़ उनकी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो पाक साफ है बिल्कुल। पूरी तरीके से पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था कि 1 रुपए का मैं गुनाहगार नहीं हूं, मेरा कोई भी ईडी, कोई भी एजेंसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो बिगाड़ नहीं पाई। जब वो सब लोग विफल हो गए तो उन्होंने 4 साल पुराना केस, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है, मानहानि के केस में 2 साल की सजा मेरे ख्याल से पहले नेता हैं राहुल जी जिन्हें मिली है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि 2 साल की सजा कराओ, और 2 साल की सजा के बाद तुरंत जो है कितनी जल्दी लोकसभा स्पीकर के पास वो फैसले की कॉपी आई, और उन्होंने कितनी जल्दी फैसला लेके जो है उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया। तो साथियों, यही कुछ सवाल है। हम लोग हमारी पार्टी ने 23-24 शहरों में, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में पीसी के जरिए हम लोगों ने मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से संसद के अंदर मांग की गई, तो बाहर आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो देख रहा था पार्लियामेंट के सामने माइक लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी से पत्रकारों ने सवाल किया तो कभी गर्दन इधर कर ली, कभी गर्दन उधर कर ली, लेकिन एक शब्द भी अपनी जबान से उन्होंने अपनी जबान को नहीं खोला। तो ये इस तरीके की जो तानाशाही है, आज तमाम विपक्षी नेता आगे जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं उनकी इन गलत तौर तरीकों से। अब सब लोग एक मंच पर हैं, एक साथ हैं, और ये संघर्ष जो है इस सरकार के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ जो है, उसे पूरी तरीके से एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और मैं भी अपने साथियों के साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे और दूसरे बड़े लीडर्स सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम भी आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब इतना सरकार नहीं देगी, इतना हम लोग चैन से बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथी जो सदन में हैं वो सदन में संघर्ष करेंगे, और जो सदन से बाहर हैं वो सड़कों पे संघर्ष करेंगे, लेकिन हमारा संघर्ष जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जी, कांग्रेस पार्टी का दलित और मुस्लिम समाज एक आधार था जी, तो ऐसी कौन सी कोई योजना बनाई, रणनीति बनाई जिससे मुस्लिमों को और दलितों को रुझान इधर हो जाए और पार्टी सत्ता में आ जाए? देखिए, बहुत बदलाव है। अब जिस तरीके से गुमराह करके उन लोगों को कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने अपनी तरफ किया था, वो भी बेनकाब हो चुके हैं। वो जो हमारा खोया हुआ वोट बैंक है वो भी अब जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलतियां रही हैं। देखिए, गलती कांग्रेस की मैं तो इस मामले में नहीं कह सकता कि गलतियां रही हैं, लेकिन मौजूदा जो हमारी लीडरशिप है वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रही है, उनके लिए लड़ भी रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। जहां हमारी सरकारें हैं वो प्राथमिकता पे इन वर्गों को ले रही है।